दोस्तों, आज बिहार के भीतर लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का जो नंगा नाच चल रहा है, उसे देखकर किसी भी स्वाभिमानी इंसान का खून खौल उठेगा। यह सरकार न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि अपराधियों को खुली छूट और संरक्षण देने के लिए बैठ चुकी है। तमाशा देखिए कि जिस जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज है, उसे तुरंत सस्पेंड करके जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था और स्पीडी ट्रायल करके फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए था। एनकाउंटर के मात्र 14 दिनों के भीतर और हत्या की एफआईआर दर्ज होने के महज कुछ ही दिनों के भीतर सम्राट चौधरी की सरकार ने उसे एक मलाईदार पोस्टिंग का इनाम दे दिया। इस आरोपी अधिकारी को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना का डीएसपी बना दिया। हत्या के आरोपी को ऐसा मलाईदार पारितोषिक, यह आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी निर्लजता है। इस ट्रांसफर ने इस बात को पूरी तरह पुष्ट कर दिया है कि यहां पूरी की पूरी दाल काली है। एक नामजद हत्या आरोपी अधिकारी को इतनी वीआईपी सुरक्षा और मलाईदार फील्ड पोस्टिंग बिना ऊपर के आकाओं के सीधे आशीर्वाद के नहीं मिल सकती। यह साफ दिखाता है कि यह पूरा हत्याकांड सरकार के किसी बड़े रसूखदार गृह मंत्रालय या सीधे मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ था। और चूंकि अधिकारियों ने अपने आकाओं का हुक्म बजाया था, इसलिए सरकार आज उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचा रही है, उन्हें इनाम बांट रही है। दिखावे के नाम पर उस थाना प्रभारी राजेश मालाकार को सस्पेंड कर दिया गया, जो 2-3 दिन तक मामले को दबा रहा था। छोटे कर्मचारियों की बलि चढ़ाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है और जिले के एसपीडीएम आज भी अपनी कुर्सी पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। उन्हें वहां से हटाने की औकात इस सरकार में नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। सम्राट चौधरी की निर्लजता देखिए, पूरे बिहार बीजेपी की रीढ़ विहीन राजनीति देखिए। पूरी की पूरी बीजेपी और एनडीए में एक भी माई का लाल ऐसा नहीं बचा है जो इस प्रशासनिक गुंडई पर, इस अपराधियों जैसे सरकारी बर्ताव पर अपना मुंह खोल सके। अंदर खाने ही सही किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस घोर नाइंसाफी के खिलाफ एक लफ्ज तक उठा दे। बिहार की जनता, खासकर यहां का सवर्ण समाज, जिसने भाजपा को इस सूबे में खड़ा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, आज ये नेता उस सवर्ण समाज के समर्पण को नाली में फेंक चुके हैं। जिस समाज ने इस पार्टी को स्थापित करने के लिए अपनी पीढ़ियों की तपस्या की बलि दे दी, आज सबसे पहले गला उसी का काटा जा रहा है। उनकी आस्था पर वज्रपात किया जा रहा है। और याद रहे, दर्द सिर्फ एक समाज का नहीं है। इस प्रशासनिक गुंडई को देखकर आज पूरे बिहार का सर्व समाज आक्रोशित है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित से लेकर हर वर्ग की जनता आज इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी है। मित्रों, बिहार की पूरी जनता ने जो अटूट प्यार और समर्थन इन लोगों को दिया था, आज उस भरोसे का कत्ल हुआ है। इसीलिए एक बात तय है, बिहार की जनता इस कृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को कभी
माफ नहीं करेगी। इस सत्ता में बैठे बाकी चेहरों का चरित्र भी देख लीजिए। जदयू के वो दलाल अशोक चौधरी और संजय झा जैसे एक दो नेताओं को अगर छोड़ दें तो बाकी जिन दलालों ने पैरवी कर करके सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी की बैकिंग की, आज उनके मुंह में दही जम गया है। उनके मुंह से एक लफ्ज फूट नहीं रहा है। सब के सब दलाल बनकर चुप बैठे हैं। जीतन राम मांझी एक सिरफिरे की तरह नासमझी में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे महुआ पी करके सठिया गए हों, जिन्हें ना जनता की सेंटिमेंट की परवाह है ना यथार्थ की समझ है। बस परिवारवाद और जाहिलियत का मुखौटा ओढ़े बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये भी भीतर ही भीतर अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, चुपचाप बैठकर बस सही राजनीतिक मौके का इंतजार कर रहे हैं। जनता के दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पूरे अंधकार और कायरता के बीच राजनीति के लिए ही सही पहली बार सरकार में शामिल कोई बड़ा चेहरा हिम्मत दिखाकर पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 15 दिन बाद ही सही, लेकिन बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर पीड़ित मां के आंसू पोंछे, पूरे प्रदेश को समझा और खुलकर न्याय की मांग की। जो काम पूरी बीजेपी जदयू के बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए, वो चिराग पासवान ने कर दिखाया। यही कारण है कि आज पूरा बिहार उन्हें साधुवाद दे रहा है, उन्हें एक सकारात्मक नजरिए से देख रहा है और बिहार के लोग उनमें अपना फ्यूचर चीफ मिनिस्टर और बिहार का भविष्य देख रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर चूर नेताओं को एक बात याद रहना चाहिए, बिहार की जनता सब देख रही है। इस कृत्य के लिए बिहार के लोग ना सम्राट चौधरी को माफ करेंगे, ना नीतीश कुमार को, और ना ही दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को माफ करेंगे। तेजस्वी यादव को भी जनता माफ नहीं करेगी। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा और हर मोर्चे पर इन दलों को राजनीतिक रूप से नेस्त नाबूद होना पड़ेगा। और याद रखना, कानून भले ही सत्ता में बैठे इन लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो, लेकिन ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं। उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब उनका हथौड़ा चलता है तो बड़े बड़े अपराधियों, गुंडे मवालियों और अहंकारी नेताओं का सिंहासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आज तक उसके न्याय से कोई नहीं बच सका और सत्ता के सिर पर बैठे लोग भी इस जनता के आक्रोश से नहीं बच पाएंगे। एक मां के आंसू और बिहार की जनता की आह इन सब को ले डूबेगी। ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस पूरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए मंथन भारत। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।